नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अभी तक आप लोगों ने प्रधान पति तो जरूर सुना होगा। गांव में जाइए, कई बार प्रधान के साथ आपको मीटिंग करनी होती है, पता चलता है कि प्रधान जो हैं वो कोई महिला हैं, तो वो नहीं आती हैं, उनकी जगह उनके पतिदेव चले आते हैं और बाकायदा कहा जाता है प्रधान पति। अभी हाल में जो पंचायत सीरीज आई थी उसमें तो इसको बिल्कुल स्थापित कर दिया गया था। देखा गया था कि कैसे प्रधान तो नीना गुप्ता जी हैं, लेकिन उनका कामकाज सारा देख रहे हैं रघुवीर यादव जी, जो उनके पति बने हुए थे। तो ठीक है, समझ में आता है। गांव के स्तर पर कई बार ऐसा होता है, सीट महिला रिजर्व हो जाती है, जो महिला चुनाव लड़ रही हैं वो थोड़ा शर्माती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिल्ली, प्रदेश की राजधानी, जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं और मीटिंग होती है जिसमें इंजीनियर्स और बाकी सारे लोग बैठे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं। वहां मुख्यमंत्री पति नजर आते हैं, रेखा गुप्ता जी के पति नजर आते हैं। मतलब हद है। इस देश में जाने कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं, उनके भी पति होते हैं। शीला दीक्षित जी भी इसी दिल्ली की 3-3 बार मुख्यमंत्री रहीं, और भी बहुत सारी जगहों पर आपको दिखाई देगा। लेकिन इस तरह परिवार के लोगों को शामिल करना, मीटिंग में, एक ऑफिशियल मीटिंग में शामिल करना, यह तो मतलब संविधान की धज्जियां उड़ाना है, मजाक बना देना है बिल्कुल। अगर उनके पति किसी पोस्ट पर होते, चलो शालीमार बाग का मामला था, शालीमार बाग में वो रहती हैं, अगर वहां किसी पोस्ट पर होते, किसी ऐसे पद पर होते कि उस मीटिंग में आना लाजिमी बनता, पार्षद भी होते, तो समझ में आता कि चलो कुर्सी लगाकर बैठ गए हैं। लेकिन जहां सरकारी मीटिंग चल रही है, अब पता चले कल को गृह मंत्रालय की मीटिंग चल रही हो और अमित शाह जी की पत्नी वहां बैठी हो, या रेलवे की मीटिंग चल रही हो और अश्विनी वैष्णव जी की पत्नी वहां पर बैठी हो। क्या इस तरह के दृश्य की आप कल्पना कर सकते हैं? दिल्ली में रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन दिल्ली की हालत दिन ब दिन और बदतर होती चली गई। बस इतना है कि पहले मीडिया नाम लेता था, एक बड़ा मीडिया चैनल, उसके एक बड़े एंकर, जब दिल्ली में बाढ़ आई थी केजरीवाल के समय, तो केजरीवाल की फोटो लगाकर सवाल पूछ रहे थे कि दिल्ली में बाढ़ का गुनहगार कौन है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के समय बाढ़ आई है, तो रेखा गुप्ता का फोटो उनको इंटरनेट पर नहीं मिला, मिला ही नहीं, बेचारे ढूंढ ही नहीं पाए। कैसे आती है बाढ़ बता रहे हैं अब। अरे जैसे केजरीवाल के समय बाढ़ आती थी, वैसे ही इस समय भी बाढ़ आती है। वही नदियां हैं, वही बादल है, वही सड़कें हैं, वही नाले हैं, वही लोग हैं, वही दिल्ली है। लेकिन तब केजरीवाल दोषी थे, अब रेखा दोषी नहीं है। कमाल की बात है। पंजाब में बाढ़ पे बात होगी तो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाएगा, हिमाचल में बाढ़ पर बात होगी तो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाएगा, जम्मू कश्मीर में बाढ़ पर बात होगी तो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन विपक्ष का कोई राज्य होगा, जब तक आरजेडी की सरकार थी, जो होता था सब जंगल राज था। जब से नीतीश कुमार आ गए, किसी की हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, लूट हो जाए, सब मंगल राज है। सारा हमारा गोदी मीडिया बिल्कुल खामोशी से बैठा रहता है। तो इस पर भी कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आखिर दिल्ली की मुख्यमंत्री आपने एक ऐसी महिला को क्यों बनाया जो अपने पति को लेकर बैठती हैं मीटिंग में। क्या मतलब है इसका? क्या यह संवैधानिक प्रक्रिया है? वीरेंद्र सचदेवा बयान देते हैं कि उनका परिवार उनको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने के लिए मीटिंग में बैठना जरूरी है क्या? मीटिंग से जाएंगी या मीटिंग के पहले पति से, भाई से, बेटे से, रिश्तेदार से जितनी बात करनी है, जितना डिस्कस करना है कर लो, मीटिंग के बाद डिस्कस कर लो। मीटिंग जिसकी फोटो खींची जा रही है, आधिकारिक फोटो खींची जा रही है, जो ऑफिशियल मीटिंग है, वहां आप पतिदेव को बिठा रही हैं। ये इज्जत है यहां पर, दिल्ली जैसे जगह पर। और ऐसा नहीं है कि रेखा गुप्ता जी कोई अनपढ़ हैं। रेखा गुप्ता जी छात्र जीवन से राजनीति कर रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में बाकायदा पढ़ी लिखी हैं, और उसके बावजूद अगर उनको अपनी मीटिंग में पतिदेव को बिठाना पड़ रहा है तो सवाल तो पूछा जाएगा। तमाम दावे किए जाते थे, लेकिन आज हालत यह है कि दिल्ली का एक हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है। बाढ़ से बचाने के लिए राहत कैंप बनाए गए
और उन राहत कैंपों में भी पानी घुस गया। आम आदमी परेशान है और यहां सिर्फ फोटोग्राफी हो रही है, सिर्फ बातें हो रही हैं। सरकार आई, दुनिया भर के फोटो आ गए, सफाई शुरू हो गई, क्या हो गया क्या हो गया, और पहली बारिश में दिल्ली डूब गया। चाहे पूर्वी दिल्ली हो, चाहे पश्चिमी दिल्ली हो, चाहे उत्तरी दिल्ली हो, चाहे दक्षिणी दिल्ली हो जो सबसे पास है, पानी मंत्रालय तक पहुंच गया। बिजली रोज कट रही है, हर इलाके में बिजली कट रही है, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। लेकिन बस वही है कि मीडिया अब खामोश है, मीडिया अब कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि मीडिया की पसंदीदा पार्टी, या ये कहें कि मीडिया की दाल रोटी चलाने वाली जो पार्टी है, उसकी मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो अब दिल्ली में कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन विपक्ष ने सवाल तो किए। दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक बेहद जरूरी सवाल उठाया जिसको सुना जाना चाहिए। फुलेरा की पंचायत के अंदर प्रधान जो थी वो नाम के लिए थी और उनके जो पति थे वही प्रधान का सारा काम करते थे। रेखा गुप्ता जी ने संविधान की शपथ ली है, गोपनीयता की शपथ ली है, तो कोई देश का कानून उनको इजाजत नहीं देता कि वो अपनी सरकारी मीटिंगों में अपने साथ अपने पति को बिठा के रखे। ये नहीं हो सकता। और हमने देखा कि कई सारे वीडियोस जिसके अंदर उनके पति जो हैं वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनके पति जो है अफसरों को जो है डायरेक्शंस दे रहे हैं, उनके पति मीटिंगें ले रहे हैं। एक बिजनेसमैन, जो कि उनके पति एक बिजनेसमैन है, वो राजनेता नहीं है, एक बिजनेसमैन कैसे सरकार चला सकता है या सरकार चलाने के अंदर हिस्सेदारी कर सकता है? ये पूरी तरीके से अनैतिक है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, वो बताएं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति किस पोजीशन पे हैं? क्या वो एडवाइजर हैं, वो ओएसडी हैं, वो मंत्री हैं, वो क्या हैं? प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री बनाया है, एक रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं और एक उनके पति जो सुपर सीएम है। तो 2 सीएम है वहां पे, एक सीएम एक सुपर सीएम। तो फुलेरा गांव की पंचायत बना दिया है मोदी जी ने दिल्ली को, 6 महीने में बर्बाद कर दिया। वहां पे बिजली की कटौती होने लगी, स्कूलों की फीस बढ़ गई, बारिश में नाला बन जाता है दिल्ली। आज ये हालत कर दी है, वहां मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं। तो ये लोग बर्बाद करने के लिए आए। इसलिए देश के मतदाता वर्ग को भी सोचना चाहिए कि आप ऐसे लोगों को अगर वोट देंगे, ये नफरत फैला सकते हैं, आपको बर्बादी दे सकते हैं, महंगाई दे सकते हैं, या आपका भला नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। और दिल्ली इसका उदाहरण है। इसके अलावा आतिशी जो मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, उन्होंने भी जरूरी सवाल उठाए हैं, उसको भी जरूर सुना जाना चाहिए। हर बरसात के बाद दिल्ली पानी पानी है, लेकिन दिल्ली वालों की समस्याएं सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा। कोई विधायक ग्राउंड पर नहीं है, कोई मंत्री ग्राउंड पर नहीं है। जब बरसात होती है, बरसात के समय दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको भी किसी ने जमीन पर नहीं देखा है। और ये तो वो लोग हैं जो वाटर लॉगिंग से परेशान हैं। दूसरी ओर दिल्ली के जिन हिस्सों में बाढ़ आई है, उनकी जिंदगी दर्दनाक हो गई है। उनके घरों में पानी भर गया है, लेकिन सरकार उन्हें कोई मदद नहीं दे पाई। आप रिलीफ कैंप्स में जाइए, उनका हाल देखिए। रिलीफ कैंप्स को लोगों के घरों से 5-5 किलोमीटर दूर बनाया गया है। ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां लोग जाने को तैयार नहीं हैं। वहां पे पंखे नहीं हैं, कई कैंप्स में बिजली नहीं है, खाना नहीं है, टॉयलेट में साफ सफाई नहीं है, टॉयलेट में पानी नहीं है। और वहां पर अगर आप कैंप में जाइए तो लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि कोई हमें देखने नहीं आया। अगर कोई देखने आया तो आम आदमी पार्टी का विधायक देखने आया, आम आदमी पार्टी का पार्षद देखने आया। रेखा जी, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। मैं आज आपसे अपील करना चाहूंगी दिल्ली के लोगों की तरफ से कि बाढ़ से, बारिश से लोग बहुत परेशान हैं। रिलीफ कैंप्स में लोग बहुत परेशान हैं, उनकी बहुत दर्दनाक स्थिति है। आप अपने विधायकों को कहिए, आप दिल्ली सरकार के अफसरों को कहिए कि एक बार रिलीफ कैंप में लोगों की स्थिति तो देख के आए, एक बार उनके लिए कोई बेहतर इंतजाम तो करके आए। उनको खाने का सही इंतजाम हो, पानी का सही इंतजाम हो, टॉयलेट का सही इंतजाम हो, वो देख कर तो आइए। तो ये सवाल हैं, आम लोग परेशान हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं,
सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के कुछ और रख देने से वहां दवाइयां और डॉक्टर नहीं आ जाएंगे, और पतिदेव को मीटिंग में बिठाने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। आप खुद मुख्तार महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, मेहनत करके वहां तक पहुंची हैं, विधानसभा चुनाव जीता है, मेहनत करके वहां तक पहुंची हैं, पर्ची से ही सही, लेकिन आपकी पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, आपको मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये पंचायत सीरीज वाला काम अब बंद कर दीजिए। जो चर्चा, राय लेनी देनी है वो सब आप आराम से मीटिंग के पहले कर सकती हैं, लंबी 2 घंटे की बातचीत कर सकती हैं, मीटिंग के बाद बातचीत कर सकती हैं, लेकिन मीटिंग एक ऑफिशियल चीज़ होती है, वहाँ पर पतिदेव को लाना अच्छा नहीं लगता है। रेखा जी, खुद ही जब आप इस तस्वीर को देखेंगी तो आपको अजीब लगेगा। डिफेंड करने के लिए गोदी मीडिया आपको आ जाएगी, डिफेंड करने के लिए बहुत सारे आपके नेता आ जाएंगे, लेकिन कुल मिला जुला के काम तो ये गड़बड़ है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।